हेलो, मैं फिर से एक बार आपके पास आ गई। आज मैं ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ, उससे बहुत ही फ़ायदा होगा सबको। जैसे उन बच्चों के लिए खासकर जो स्लो लिखते हैं, है ना, जो क्लास में जाके स्लो लिखते हैं, वो लिख नहीं पाते, पीरियड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद टीचर डांटते हैं जल्दी लिखो, लेकिन बच्चा बेचारा क्या करे। तो मैं ये वीडियो जो है पेरेंट्स के लिए भी है कि इस लॉकडाउन में ही आप अपने बच्चे को सुधार सकते हो। ये आपका बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो कैसे सुधारोगे? मार पीट कर नहीं, डांट कर नहीं, उसको ठोकने से कुछ नहीं होगा। बेचारा बच्चा क्या करेगा जब उसका जो है उंगली में दर्द कर जाता है लिखने के लिए। उसका प्रॉब्लम तो आप समझो, बेचारा लिखते लिखते दर्द हो जाता है, उसका मांसपेशी बहुत ही कमजोर होता है ना। एक छोटा बच्चा जिसका बहुत नाजुक सी उंगलियां रहती है ना, तो उसको लिखते लिखते तो थोड़ा सा दर्द होगा ही। तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं होता है, इंटरेस्ट भी उसको जगाना पड़ता है। तो मैं आज ये वीडियो जो है आपको खास करके बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले पेरेंट्स कह रहे थे मैडम मेरे बच्चे तो बहुत स्लो लिखते हैं। और खास करके ये बात मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे के सामने आप कभी मत बोलो कि तुम लिख नहीं सकते हो, तुम स्लो लिखते हो, है ना, लिखने में तेज नहीं हो, दूसरे बच्चों को देखो। ये कंपैरिजन तो प्लीज मत करो, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट जगाओ। इंटरेस्ट कैसे जगाओगे वो मैं आज बताने के लिए आपको आई हूँ, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, उसको ढेर सारा जो है बहुत सारे कलर पेंसिल्स, उसके बाद स्केच पेन्स, ये सब आप दे दो। नया स्केच बुक दे दो उसको, ड्राइंग बुक दे दो, ठीक है ना। पुराना नहीं, घर का पुराना रद्दी एक नोटबुक लेकर आप बोलोगे ये पुराना बुक है, इसको कंप्लीट करो पहले। ये भी पेरेंट्स का बहुत मतलब ये रहता है कि ये खाली है तो मैं नया क्यों लाऊं, है ना। तो बच्चे के सक्सेस के पीछे जो है पेरेंट्स का हाथ भी होता है, टीचर्स का तो बाद में, ठीक है। पेरेंट्स को ही पहला गुरु कहा जाता है। तो आप करोगे क्या, पहले जो है ढेर सारा कलर पेंसिल, स्केच पेन्स, वाटर कलर, जो भी वो मांगते हैं वो आप उसको ला दो, है ना। उसके बाद लाने के बाद आप क्या करोगे, उस स्केच बुक में उसको थोड़ा टाइम दो, है ना। टाइम देने के बाद आप क्या करोगे, छोटे छोटे ऐसे, पहले तो उसको छोड़ दो क्या कर रहा है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो समझ जाएगा पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कंसर्न है, मुझे सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आप उसको एकदम भान में नहीं आने दो कि उसको आप कुछ सिखा रहे हो या उसको लिखने में जो है तेज करना चाहते हो, है ना, फास्ट करना चाहते हो। ऐसा कुछ उसके दिमाग में आप आने मत दो, ठीक है। प्लेइंग मेथड में आप उसको समझाओगे और उसको समझ में भी नहीं आएगी और वो तेज फास्ट लिखने भी लगेगा, ठीक है। तो आप करोगे क्या कि पहले उसको छोड़ दो, वो जो भी कलर कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसको ये मत बोलो कि अरे ये क्या कर दिया। पहले तो आप ऐसा करना कि अगर वो जो कलर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको प्रोत्साहन दो, उसको कहो कि अरे वाह तुमने ऐसा किया। उसके बाद उसके पास बैठो, समय दो, उसके पास बैठकर समय देकर उसके बाद उसको बोलो कि बेटा इसको कलर कर सकोगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे आप ट्रायंगल बना दो, सॉरी, हाँ, इसको जो है आप ऐसे ट्रायंगल बना दो, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बना दो और उसको कहो कि ये क्या है बेटा, ये पता है आपको क्या है, ये ट्रायंगल है। तो उससे उसको पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल है ना। तो बाद में आपने ये बातों में जो है आपने उसको सिखा दिया कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। ट्रायंगल का जो है 3 साइड होता है, इसीलिए हम इसको ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसको आप क्या करोगे, अब इसको आप बोलो कि इसको धीरे धीरे ऐसे 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 करने के लिए। तो मेरा देख रहे हैं, मैं इतनी बड़ी हूं तब भी मेरा यहाँ पे निकल जा रहा है, तो वो तो छोटे बच्चे है ना। तो पहले उसको निकलने दो, कोई बात नहीं, उसको भरने बोलो। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि उसका ये मसल्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है ना। मसल स्ट्रॉन्ग करेगा तो कोई भी कुछ भी फास्ट लिख सकेगा, कुछ भी कर सकता है ना। इस तरह से इसको जो है भरने बोलो। पहले ये ऐसा भरेगा, ऐसा ढेर सारा दे दो, ट्रायंगल दे दो, आप स्क्वायर दे दो, है ना, कलरफुल में देना ताकि उसको जो है दिक्कत ना हो। उसके बाद आप क्या करोगे, जब
जब वो बहुत सारा ऐसा भर देगा तो आप बोलोगे कि मैडम नोटबुक ही भर जाता है करते करते। कोई बात नहीं, दूसरा ले आओ, बच्चे का सक्सेस तो चाहिए ना आपको। नहीं तो उम्र भर क्या ऐसे ही आप चाहोगे कि आपका बच्चा पीछे रह जाए। तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं, आप बच्चे को बोलना कोई बात नहीं दूसरा ला दूंगा बेटा। उसके बाद फिर जो है ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे वो सीख गया। आप जो है उसको बता बता के करोगे, उसका जो है साइड भी बता बता के करोगे, तो वो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये भी सीख गया साथ साथ में, उसको पता भी नहीं चला। जब स्कूल में क्लास में जब टीचर्स पूछेंगे वो पहले जवाब देगा, हैंड्स अप करेगा बोलने के लिए। तब क्या होगा कि टीचर्स भी उसको पहले मौका देंगे, है ना। जब मौका देंगे तो वो जो है उसका फर्स्ट स्टेप होगा कि देखो मुझे टीचर ने वेरी गुड बोला, वेरी गुड भी बोलेगा और मौका भी देगा। तो उससे क्या होगा, वो आगे बढ़ने का लाइन जो है उसका खुल गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि बेटा ये जो है लाइन जो निकल जा रहा है ऐसे, इसको बिना निकाले आप कलर से भरने का कोशिश करो, ठीक है ना। ऐसे कलर से भरने का कोशिश करो। बच्चा क्या करेगा, कोशिश करो, इससे देखते हैं कि तुम भर सकते हो कि नहीं, है ना। तब उसमें एक चैलेंज आएगा, हाँ भर सकता हूँ, है ना। तो वो फिर एक आध करने से नहीं होगा, उसको करवाते रहो। लॉकडाउन का फायदा उठाओ, यही एक मौका है आपके बच्चे को सुधारने का, ठीक है ना। उसको मार के डांट के कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद क्या है, ऐसा आएगा, ऐसा ढेर सारा कराओगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब बहुत सारा ढेर सारा कराओगे तो ऐसा उसका जो है स्ट्रांग हो जाएगा मसल, वो करने लगेगा तेजी से। उसके बाद आप क्या करोगे, करना क्या है, जब उसको ड्राइंग करते करते बहुत मतलब ये हो जाएगा कि नहीं, अब उसको आप बोलोगे कि बेटा अब जब लाइन में आप लिखने बोलोगे, 4 लाइन का नया नोटबुक ला दोगे। जब आप लाइन में लिखने बोलोगे, पहले ऐसे लाइन लाइन करवाओगे, ऐसे करवाओगे, है ना। ऐसे लाइन लाइन जब आप करवाओगे तब आप बोलना कि अगर तुम बिना लाइन से बाहर निकाले तुम लिख सकते हो तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। वो बच्चा खुश हो जाएगा, कौन बच्चा नहीं खुश होगा, है ना। अगर आपसे ही बोला जाए कि जो है आप मान लो कि जॉब में जा रहे हो और आपको बोला जाए, कोई भी आप जॉब कर रहे हो और आपको बोला जाए कि इस महीना से जो अच्छा काम करेगा उसको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो आप इतने बड़े हो, आप तो और मन लगा के करोगे। तो वो तो बच्चा है, उसको दुनिया का, समाज का कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। वो उस बातों पे आ जाएगा। एक चॉकलेट ही दे दो, उसी में वो खुश, उसको लगेगा ये मुझे गिफ्ट मिला, ठीक है। एक पेंसिल ही दे दो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो लाइन पे लिखना सीख जाएगा। धीरे धीरे जब लाइन पे लिखना सीख जाएगा, ऐसा बहुत सारा आप करवाना, सिर्फ ऐसा ही नहीं, ऐसा बहुत सारा, ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब घुमा घुमा के ऐसा बहुत सारा आप करवाना। प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, उसको लाइन में लिखने आ जाएगा। लिखने में ये एक दिन में नहीं होगा, जो भी मैं प्रोसेस बोल रही हूँ एक दिन में नहीं, ठीक है। उसको करते रहना है, तो उसका, मैं बार बार बोल रही हूँ, मसल्स स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे करते रहेगा। उसके बाद ये लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आप क्या करोगे, आप उसको 1 पैराग्राफ दे दो। उसके बाद आप उसके पास वॉच लेकर बैठो, घड़ी लेकर उसके पास बैठो। बोलना कि जब बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है ना, जब इतना करके वो मैच्योरिटी आ जाएगा उसमें कि हाँ मुझे लिखना है, मुझे करना है, तब जो है आप उसके पास वॉच लेके बैठो, घड़ी के साथ उसको समय दो, ठीक है। उसके बाद आप बोलो उसको कि इतने मिनट में अगर तुमने ये पैराग्राफ बिना लाइन से निकाले हुए बहुत सुंदर से अगर लिखा तो तुम्हें बड़ा गिफ्ट मिलेगा। तो बड़ा गिफ्ट में क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स दे दो आप, बड़ा गिफ्ट, कोई लैपटॉप लाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा करने से आपका बच्चा जो है फास्ट सीखने लगेगा। कोई कोई जो होता है पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे बच्चे को याद नहीं हो रही है, ये लर्न नहीं हो रही है, कुछ भी पढ़ा रही हूँ मैडम समझ में नहीं आ रही, ये तो लिखने का हो गया। मैं याद नहीं होने का, याद होने का, ये भी एक प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। ये मैं अलग से नई वीडियो बनाने वाली, एक साथ ही आपको बताने वाली हूँ। तो करोगे क्या आप, उसमें बच्चे को मान लो कि
टीचर ने वर्ब सिखाया, ठीक है, तो आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, बाहर जा रहे हो या घड़ी में मान लो कि बच्चा उठ के बैठ गया, तो क्या कर रहा है वो, बैठ गया ना, तो सिटिंग, ये सिटिंग, सिट डाउन, ये सब जो है ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। क्या कर रहा है, डांसिंग, डांस कर रहा है बच्चा, मान लो कि टीवी वगैरह देखकर डांस कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, बेटा क्या कर रहे हो, डांसिंग कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ, एक्शन वर्ड है, एक्शन कर रहे हो तुम, ये वर्ब हुआ बेटा, हिंदी में क्रिया कहते हैं, आप कर्म कर रहे हो ना, क्रिया कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, है ना। खा रहा है तो बेटा खाते समय आप क्या कर रहे हो बेटा, ईटिंग कर रहे हो ना, तो ये ईटिंग हो गया वर्ब। तो इस तरह से सिर्फ ये वर्ब का ही नहीं एग्जाम्पल है, नाउन का भी आप ले लो, नाउन का भी मान लो कि आप बोल रहे हो कि बेटा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नेम, इससे क्या है वो स्मॉल स्मॉल सेंटेंस जो है, छोटा छोटा सेंटेंस भी इंग्लिश में उसको बोलने आएगा और वो सीखेगा भी, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम जब बोला जा रहा है तो वो अपना नाम बोलेगा, तो बोलेगा तुम तो स्पेशल हो, तुम्हारा स्पेशल नेम एक लिया जा रहा है, तो तुम्हारा जो है प्रॉपर नाउन हुआ। तो नीचे मान लो कि बहुत सारे बॉयज खेल रहे हैं, तो आप बोल दोगे कि व्हाट आर दे डूइंग, तो बॉयज आर प्लेइंग, तो बॉयज क्या हो गया, कॉमन में आ गया, कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, बॉयज क्या हो गया, कॉमन में हो गया। इस तरह से आप जो है सिखाओगे प्लेइंग मेथड में। आप स्कूल में जाके बोलते हो कि एक्टिविटीज आपके स्कूल में करवाया जाता है, प्लेइंग वे में, प्ले वे में पढ़ाया जाता है, तो प्ले वे एक्टिविटी मेथड स्कूल में होता क्या है, यही सब है। अब लॉकडाउन में बच्चे भूल जाएंगे, तो आप ऐसा एज ए पेरेंट आप ऐसा कर सकते हो। पेरेंट्स ही जो है पहला टीचर होता है बच्चों के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके बच्चे के लिए भी फायदा हो। थैंक यू।